नमस्कार। संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संख्याएं ले रहा था और संख्याओं में मैंने आपको बताया जीरो की संख्या ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, नॉर्मल से प्रश्न। अब इसके अलावा बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में आते हैं तो देखिए आपको याद रखनी है चीज़ें। कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि आपको दिया जाए, जैसे 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, दो लगातार संख्याएं हैं 7 और 6, दिया जाए या अंतर पूछे, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए या संख्या पूछे तो कैसे हल करते हैं। 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का अंतर निकालना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये काम करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, लगातार संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ दे, उन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर होता है अपने पास 9 और 6 का होता है 36, 49 में 36 गए तो 13 बच गए साहब। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें आगे बढ़ाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार अंतर कर दो, एक बार योग कर दो और गुणा कर दो। ठीक है, तो जहां कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए तो उन दोनों को जोड़ देते हैं, उन दोनों को वर्गों का अंतर आ जाएगा। जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों के वर्गों का अंतर 21 होगा। पहली बात तो कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि आपको दिया जाए तो क्या करना है। पहली बात तो अगर वर्गों का अंतर निकालना है, अगर आपको वर्गों का अंतर निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, वर्गों का अंतर आ जाएगा। कोई लगातार होनी चाहिए, जैसे 10, 11, 7, 6 ऐसे। तो यहां क्या करना है, अगर आपको ये कहे कि दो लगातार, प्रश्न कैसा आता है एग्जाम में, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 13 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें या उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अंतर में 1 जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। 13 और 1 14, 14 में 2 का भाग दिया तो 7, वो संख्या 7 आई है। पहली संख्या कितनी आई है, 7 आई है। तो बड़ी संख्या 7 आ गई तो लगातार है तो इससे छोटी वाली संख्या आएगी 6, तो दोनों संख्याएं हो गई 7 और 6। या 13 में 1 घटाकर 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा। तो एक ही याद रखो, 13 में 1 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया 7, तो बड़ी संख्या 7 आ गई। कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे बहुत से एग्जाम में आती हैं, आगे एग्जाम होती है, एग्जाम में पूछता है या बड़े बड़े प्रश्न आप करोगे उनमें आता है, तो आप डायरेक्ट दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे क्षेत्रफल में आता है, अलजेब्रा में आता है। तो कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का योग कर देंगे। 11 और 10 का वर्गों का अंतर निकालना है तो जोड़ दिया दोनों को। अगर आपको प्रश्न अब ऐसा कैसा आता है एग्जाम में कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 13 है तो वे संख्याएं याद करें। तो 13 में 1 जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। 13 में 1 घटा दो, 12 हो गई। 12 में 2 का भाग दे दो, 6 आ गया, मतलब दोनों आ जाएगी। या एक याद रखो, 1 जोड़कर 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, या 1 जोड़कर 2 का भाग 1 घटाकर 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। तो एक याद रख लो, बड़ी संख्या याद करने के लिए 1 जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो दो बातें, एक बात क्लियर। कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर आपको ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। कहीं भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया है तो 1 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें सम और विषम संख्याओं का निकालना है, जैसे यहां आ गया साहब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दो लगातार सम या विषम, दोनों बोल रहा हूं मैं, सम या विषम, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना हो तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करना है। वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। या फिर आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, 10 और 8 18, 18 दूना 36। ये इन दोनों के वर्गों का अंतर देख लीजिए आप। 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का 64, 100 में से 64 गए तो 36 बच गए। यहां देख ले आप 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, विषम संख्या है ना, तो यहां इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 आएगा। देख लो, इसका होता है वर्ग 25, इसका होता है 9, 25 में से 9 गए तो 16, 25 में से 9 गए तो 16। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई, लगातार का निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपको अंतर दिया है तो 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे, बड़ी संख्या आएगी। कहीं भी दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दें,
ठीक है। दूसरी बात इसी में आती है नंबर 2, इसी में नंबर 2 ले रहे हैं। नंबर 2 में क्या है, देखिए नंबर 2 में है, अगर पहली बात तो मैंने बता दी, दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करते हैं। यदि आपको 2 लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए, कहीं भी 2 लगातार सम विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए तो उसमें आप 4 का भाग दे दो, बीच वाली संख्या आएगी आपके पास 9 चौक 36, 4 का भाग दे दो, बीच वाली संख्या आ जाएगी 4। तो एक इसके पहले वाली, एक इसके बाद वाली, एक 10 और एक 8, 9 के बाद वाली, एक पहले वाली, और यहाँ 4 से बाद वाली, 4 के पहले वाली, ये तो ये हो गया 5 और 3। तो याद रखिए, इस चीज को भूलना नहीं है। कहीं भी 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर आपको ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो। अगर कहीं भी 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए तो 1 जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दें, बड़ी संख्या आ जाएगी। और यदि छोटी निकालनी है तो 1 घटाकर 2 का भाग दे, छोटी आ जाएगी। अब कहीं भी 2 लगातार, नंबर 2, कहीं भी दो लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर आपको निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से गुणा कर दो। 10 और 8 18, 18 दूना 36, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, ये दोनों के वर्गों का अंतर आ जाएगा आपके पास। और प्रश्न नहीं आ जाए 2 लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 36 है, 16 है, 25 है, 45 है, जो भी है दिया जाए तो उसमें आप कितने का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे 36 में 4 का भाग दिया 9, बीच वाली संख्या आ गई तो एक इसके बाद वाली, एक इसके पहले वाली। यहाँ 4 का भाग दिया, 4 आ गया, एक इसके बाद वाली, एक इसके पहले वाली। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का 2 मिनट का मैटर है। अगर ढंग से याद कर लोगे तो 1-2 प्रश्न कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है जी, ओके।